नमस्कार आदाब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन से वो टॉप 20 क्वेश्चन है आपके साइंस सब्जेक्ट के लिए जिनको अगर आप लोग बना के चले जाते हो तो आप डेफिनेटली अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बहुत बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है और अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो केवल ही अगर 20 क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, इन 20 क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग 70 आउट ऑफ 80 इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो कौन से है वो 20 क्वेश्चन साइंस के लिए जिनको बना करके आप लोग अपने जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है उनको बेहतरीन बना सकते हैं, समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहे लास्ट तक। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिल सके टाइम टू टाइम। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखो, साइंस की हम लोग बात कर रहे हैं, आप सभी को पता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का 50-50% अप्रोक्सीमेट आपके जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है उनमें आने वाला है। तो हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, जैसे हम सबसे पहले बायोलॉजी की बात करेंगे, फिर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे और फिर हम फिजिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप लोग देखोगे तो सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा है, सॉरी पहले बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में आपका पहला चैप्टर कौन सा है, लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस में कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप मार्क कर लीजिए या फिर इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका नेफ्रॉन का। मैं फिर बता रहा हूं आपको, नेफ्रॉन जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि नेफ्रॉन इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से आता है। चाहे इसके स्ट्रक्चर की बात कर लो, चाहे लेबलिंग की बात कर लो, चाहे इसकी वर्किंग की बात कर लो, यानी कि नेफ्रॉन अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसको आपको बना के जाना है। आप चाहे प्री बोर्ड दे रहे हो, चाहे आप हाफ ईयरली दे रहे हो, यूनिट टेस्ट दे रहे हो या फिर अपना फाइनल एग्जामिनेशन दे रहे हो, ये वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। तो इसको बना लीजिएगा मेक श्योर करके। अगर बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है जब आप लोग देखते हो कि हमारे जो स्टोमक है, स्टोमक में एक एसिड होता है जिसको आप लोग बोलते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे पूछा गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या होता है। मैंने बताया था इसके दो रोल होते हैं बेसिकली। अगर आप लोग कोई गलत चीज खा लेते हो तो उसके अंदर जो जर्म्स एंड बैक्टीरिया उनको किल करने का, प्लस में जो आपका एंजाइम पेप्सिन है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का। डिटेल में मैंने आपकी जो वन शॉट लेक्चर है वहां पे पढ़ाया हुआ है एग्जैक्टली इसका क्या रोल रहने वाला है। तो इसको भी आपको बना के जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चैप्टर से। आगे अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो कौन सा है, आपका डबल सर्कुलेशन सिस्टम, जिसको आप लोग क्या कह सकते हो, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी कह सकते हो। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हर साल आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो मेक श्योर करके इसको नोट कर लीजिए, इसको बिल्कुल भी भूल करके मत जाइएगा, ये आपका हो सकता है। इसके अलावा जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों क्वेश्चन आपके डाइजेशन से मिलेंगे। ठीक है, जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। चाहे वो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्टोमक हो, किधर से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये कहां से पूछे गए माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके पूछे गए हैं बेसिकली आपके डाइजेशन से रिलेटेड। देखिए, हाउ आर द फैट डाइजेस्टेड, कैसे फैट का डाइजेशन होता है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आगे देखिए, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, आपकी डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड आपका क्या है क्वेश्चन है। उसके अलावा जो आपका जिसको आप लोग कहते हो रेस्पिरेशन सिस्टम, लंग्स का जहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है, लंग्स को कैसे डिजाइन किया गया है, लंग्स से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, जो भी आपका रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी आपका सिस्टम रहने वाला है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, यहां से भी आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको रिपीट किए जा सकते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से रिपीट होता है, ठीक है, डाइजेशन से क्वेश्चन रिपीट होता है, डबल सर्कुलेशन से रिपीट होता है, एंड फाइनली आपका जो भी किडनी का वर्किंग है या स्ट्रक्चर है या उसके अंदर नेफ्रॉन की बात करें तो वहां से भी क्वेश्चन काफी चांसेस है रिपीट होता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मेक श्योर करके इनको बना लीजिएगा अगर आप लोग अपने जो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है उसमें बैठने वाले हैं। तो क्लियर। आगे आपका सेकंड चैप्टर जो आएगा बायोलॉजी के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, वो आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हालांकि मैंने इसको पिछले साल भी पढ़ाया था, इस साल भी पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से माय डियर फ्रेंड्स केवल 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब कौन से हो 5 क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आना चाहिए, वर्किंग आनी चाहिए उसकी, न्यूरॉन का लेबलिंग आना चाहिए। न्यूरॉन आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है
और वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। यहां से भी क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन के ऊपर तो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे प्लांट हार्मोन पे आए चाहे वो आपका एनिमल हार्मोन पे आए। तो मेक श्योर करके इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग बना लीजिएगा। आगे देखिए, व्हाई आर द सम पेशेंट ऑफ ए डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन इन द इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, क्यों उनको इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन दिया जाता है? दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग बना के जाइएगा, पूछा जा सकता है। इन शॉर्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिफ्लेक्स एक्शन पूछा जा सकता है, इनवॉलेंट्री एक्शन पूछा जा सकता है, प्लांट हार्मोन एनिमल हार्मोन पूछा जा सकता है, न्यूरॉन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, आप लोग मेक श्योर करके आप लोग अपना जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। ब्रेन का स्ट्रक्चर प्लस में उसकी वर्किंग, ठीक है, आप लोग क्या कह दीजिए, स्ट्रक्चर प्लस में क्या आ गया आपका वर्किंग। तो ये भी आपका माय डियर फ्रेंड पूछा जा सकता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में एकदम डिट्टो आपको रिपीट होने वाले हैं। तो मेक श्योर करके इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को बना लीजिए ताकि आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में फोड़ के आ सके, बेहतरीन स्कोर कर सके। बहरहाल ये तो बात हुई आपकी किसकी, बायोलॉजी की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से देखा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपीट होंगे, और हमने देखा आपका लाइफ प्रोसेस है। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको बैलेंसिंग में सबसे ज्यादा जो रिपीटेड रिएक्शन है वो तीनों ये है। आप लोग इनको बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेक श्योर करके इनको बैलेंस करके जाइए। इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स ये एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, आपकी एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये वाले काफी रिपीट होते हैं, तो मेक श्योर करके इनको आप बना लीजिएगा। जहां पे कहता है एक साइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट एक्स है जिसको हीट किया जाता है एयर में और जो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। आपको इस एक्स एलिमेंट का नेम बताना है और जो कंपाउंड ब्लैक कलर का बना है उसका नेम बताना है। एक्टिविटी बेस्ड है, बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे, ए सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग। किस सब्सटेंस का यूज आप लोग व्हाइट वॉशिंग में करते हो, उस सब्सटेंस एक्स का नाम बताना है, उसका फॉर्मूला बताना है, उसकी रिएक्शन कैसे होती है, सारी चीजें बतानी है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स एक्टिविटी बेस्ड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में से और इसको मेक श्योर करके बनाइए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बैठे और केमिकल रिएक्शन से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा जो भी आपकी नेमिंग रिएक्शन है माय डियर फ्रेंड्स वो जरूर आएंगी, एक बार याद कर लीजिएगा। जो भी नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, चाहे वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, ठीक है, चाहे वो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, चाहे वो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, चाहे वो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, चाहे वो आपका ऑक्सीडेशन आ जाए और चाहे वो आपका रिडक्शन आ जाए, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। या फिर आप लोग एक इन दोनों का कंबाइन ले सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन के अलावा अगर कुछ बचता है तो वो आपका नेमिंग रिएक्शन बचता है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन, यहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम प्रोबेबली चांस है। तो मेक श्योर करके इसको बना लीजिएगा। ये आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रहने वाला है। सेकंड माय डियर फ्रेंड्स आपका एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहां पे देखिए क्या क्या पूछा जाता है। यहाँ पे भी आपका बेसिकली एक तरीके से आपकी जो केमिकल रिएक्शन है उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ध्यान से देखिए, व्हाट विल बी हैपन इफ द सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटेड एंड गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। मैंने डिटेल में समझाया था कैसे सोडियम कार्बोनेट को आप लोग हीट करते हो तो क्या क्या सब्सटेंस बनता है, क्या इसकी केमिकल रिएक्शन बनती है, आपको काफी पूछा जाता है। उसके बाद आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करो या जिप्सम की बात करो, दोनों में से क्वेश्चन आएगा, मेक श्योर करके बना लीजिएगा। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द केमिकल नेम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का आपको क्या बताना है, कॉमन नेम बताना, जिसको आप लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हो। नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन द ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन यील्ड, ब्लीचिंग पाउडर में क्या किया जाता है जिसका क्लोरीन यील्ड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस सब्सटेंस का आपको नाम बताना है। नेम द सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर द सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, कौन सा ऐसा सोडियम सब्सटेंस है जिसको आप लोग हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन चारों के अलावा एक क्वेश्चन जो 100% कंफर्म है माय डियर फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन का नाम है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। याद कर लीजिए आप लोग, क्या बोल रहा हूं मैं इसको, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा आपके एग्जामिनेशन में। इसके ऊपर मैंने एक 4-5 मिनट का डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में समझाया हुआ, ठीक है। तो जो आप लोग उसको जरूर करिएगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस को जरूर कर रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट से आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आए, तो आप लोग इसको जरूर बना के जाइएगा।
लीजिएगा, फाइनल एग्जामिनेशन में भी काफी रिपीट होने वाला है। इसके अलावा देखिए आप लोग वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के यूजेस करने हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक दूध में आप लोग क्या ऐड करते हो, बेकिंग सोडा ऐड करते हो, फिर वो फटता है, क्यों नहीं फटता, कितना टाइम क्यों लगता है, क्या केमिकल रिएक्शन होती है, ये वाला भी एक तरीके से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये वो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके इनके सॉल्यूशन को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। चलिए आगे चलते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई, दो चैप्टर आपके आएंगे एग्जैक्टली फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलती है। क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर आपकी इमेज फॉर्मेशन आएगी आपसे, अगर वो पूछता है इमेज फॉर्मेशन, तो पूछेगा आपके कॉन्वेक्स मिरर की और कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। आप लोग कॉनकेव मिरर और क्या करेगा आपका कॉन्वेक्स लेंस, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, मेक श्योर करके याद कर लीजिएगा। अगर वो कॉनकेव मिरर से पूछेगा या कॉन्वेक्स लेंस से पूछेगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। आप लोगों का रिफ्लेक्शन और क्या पूछा जा सकता है, रिफ्रैक्शन, और इन दोनों की एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती है। मेक श्योर करके इसको याद रखना, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने आपको, इमेज फॉर्मेशन आ सकती है कॉनकेव मिरर की, कॉन्वेक्स लेंस की। उसके अलावा आपसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पूछा जा सकता है, या इसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको आप लोग कहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूले के ऊपर आपको न्यूमेरिकल दिख रही है, इन दोनों न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इसी तरीके की न्यूमेरिकल या फिर यही न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगी, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहेंगी, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका पावर ऑफ लेंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये कौन सी न्यूमेरिकल है, पावर ऑफ लेंस के ऊपर बेस्ड है, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। पावर ऑफ लेंस के ऊपर आ सकता है मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले के ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल 100% देखने को मिल सकता है। हो सकता है यही रिपीट हो जाए, हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए, तो मेक श्योर करके इनको स्क्रीनशॉट लेके इनका सॉल्यूशन करने की जरूर कोशिश करना। अगला चैप्टर, लास्ट एंड फाइनल चैप्टर माय डियर फ्रेंड, जिसको कहते हैं आप लोग ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर मैं मोटा मोटा बता देता हूं, आई को प्रिपेयर कर लीजिए, उसका डायग्राम मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, प्लस में जितने भी डिफेक्ट आते हैं ह्यूमन आई के अंदर, चाहे वो आपका मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, ये तीनों आपको करने हैं। और ये देख लीजिए यही आपके रिपीट किए गए हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे इनको करेक्ट किया जाता है। अगर ये आप लोग कर लेते हैं तो यहां से कोई भी एक भी क्वेश्चन 100% बाहर से नहीं आएगा, सारे के सारे यही तीन टॉपिक है। ह्यूमन आई से पूछ सकता है, आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया से पूछ सकता है। बस यही है आपका हाफ ईयरली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। केवल ये 20 क्वेश्चन बनते हैं, अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे चलता है। इन 20 क्वेश्चंस को माय डियर फ्रेंड्स बना लेते हैं, तो मैं लिख के देता हूं, इनको प्रॉपर तरीके से बनाइए, फिर आप अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बैठिए और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में वापस आके बताइए कि कितना इनमें से आया। आप लोग देखोगे अप्रोक्सीमेट 90% आप लोगों को यही चीजें मिलेंगी। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके अपने जितने भी मैक्सिमम ग्रुप्स है या फिर आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए मेरे तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।